अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में सस्ते प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे ने हरी झंडी दिखाकर सस्ते प्याज से लदे ट्रकों को रवाना किया। इन मोबाइल बिक्री केंद्रों पर प्याज सिर्फ 35 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को सस्ते प्याज की बिक्री आखिर क्यों शुरू करनी पड़ी? ये प्याज कहां से आया है, किन शहरों में मिलेगा और आम लोगों को इसका फायदा कैसे मिलेगा? आइए समझते हैं इस पूरे अभियान को आसान भाषा में। नमस्कार, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार आखिर सस्ता प्याज क्यों बेच रही है। प्याज ऐसी सब्जी है जिसकी कीमत बढ़ने पर सीधा असर आम आदमी की रसोई की बजट पर पड़ता है। प्याज की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को रोकने और बाजार में इसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार बफर स्टॉक तैयार करती है। इसी मकसद से साल 2026-27 के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल कर बड़ी मात्रा में प्याज खरीदा गया था। इस प्याज को बफर स्टॉक के तौर पर रखा गया। अब इसी स्टॉक में से प्याज निकालकर दिल्ली एनसीआर के लोगों को रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी सरकार का मकसद सिर्फ सस्ता प्याज बेचना नहीं है, बल्कि बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों पर दबाव कम करना भी है। अब सवाल आता है कि 35 रुपए किलो प्याज कहां और कैसे मिलेगा? तो बता दें, सरकार ने दिल्ली के साथ एनसीआर के कई इलाकों में भी सस्ते प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। इनमें गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम है। इसके लिए प्याज से लदे मोबाइल ट्रकों को अलग अलग इलाकों में भेजा जाएगा। इन ट्रकों के जरिए लोगों को सीधे 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे के मुताबिक रोजाना करीब 20 अलग अलग जगहों पर इन मोबाइल बिक्री केंद्रों के जरिए प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब यह है कि लोगों को किसी भी एक बाजार या दुकान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार अलग अलग इलाकों तक प्याज पहुंचा रही है। अब समझते हैं कि इस अभियान को कौन संचालित कर रहा है। सरकार ने सस्ते प्याज की बिक्री की जिम्मेदारी NCCF, NAFED और केंद्रीय भंडार के निर्देशन में रखी है। ये संस्थाएं सरकार की बफर स्टॉक को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगी। दरअसल सरकार जब किसानों से प्याज खरीदकर बफर स्टॉक तैयार करती है, तो जरूरत पड़ने पर इसी स्टॉक का इस्तेमाल प्याज में आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे एक तरफ उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर प्याज मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ बाजार में अचानक पैदा हुई कमी को दूर करने में भी मदद मिलती है। अब सवाल यह है कि आम लोगों के लिए इसका फायदा क्या है? अगर बाजार में प्याज की कीमत सरकार की तय रियायती दर से ज्यादा है, तो 35 रुपए किलो की बिक्री उपभोक्ताओं के लिए राहत दे सकती है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके घरेलू बजट में सब्जियों की कीमतों का बड़ा असर पड़ता है। मोबाइल ट्रकों के जरिए अलग अलग इलाकों में बिक्री करने का एक फायदा यह भी है कि सरकार सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाना चाहती है। हालांकि लोगों को ध्यान रखना होगा कि इन मोबाइल बिक्री केंद्रों पर प्याज की उपलब्धता स्थान और स्टॉक के हिसाब से बदल सकती है। इसलिए जहां बिक्री हो रही है, वहीं जाकर उपलब्धता की जानकारी लेना बेहतर होगा। अब एक अहम सवाल यह है कि क्या सरकार की इस पहल से पूरे दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमत तुरंत कम हो जाएगी? इसका जवाब थोड़ा समझने की जरूरत है। सरकार की ओर से 35 रुपए किलो प्याज उपलब्ध कराने से उन उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा जो इन बिक्री केंद्रों तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा बाजार में बफर स्टॉक से प्याज की अतिरिक्त आपूर्ति आने से कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन खुदरा बाजार में प्याज की कीमत कई दूसरे कारणों पर भी निर्भर करती है। इसमें मंडी की कीमत, परिवहन लागत, स्थानीय मांग, आपूर्ति और मौसमी परिस्थितियां शामिल हैं। इसलिए सस्ता प्याज बेचने की सरकारी पहल को बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की। नाम से ही साफ है कि इस फंड का इस्तेमाल कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सरकार इसके जरिए जरूरी कृषि जिन्सों की खरीद कर बफर स्टॉक तैयार कर सकती है। जब बाजार में किसी जरूरी वस्तु की कीमतें बढ़ने लगती है, तो बफर स्टॉक से उस वस्तु की आपूर्ति बढ़ाई जाती है। प्याज के मामले में भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। सरकार ने पहले प्याज खरीदा और उसका स्टॉक तैयार किया। अब जरूरत के मुताबिक उसी स्टॉक को रियायती दर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है।
आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इस पहल को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राजधानी और आसपास के इलाकों में बड़ी आबादी रहती है और यहाँ प्याज की मांग काफी ज्यादा है। सरकार की योजना दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख एनसीआर इलाकों में भी मोबाइल बिक्री केंद्रों के जरिए प्याज उपलब्ध कराने की योजना है। रोजाना करीब 20 अलग अलग स्थानों पर बिक्री की बात कही गई है, यानी अभियान का फोकस सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अलग अलग हिस्सों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार ने प्याज की कीमतों पर राहत देने के लिए अपने बफर स्टॉक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में मोबाइल ट्रकों के जरिए 35 रुपए किलो की दर से प्याज बेचा जा रहा है। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी इसकी बिक्री की व्यवस्था कर दी गई है। सरकार के मुताबिक रोजाना करीब 20 जगहों पर ये मोबाइल बिक्री केंद्र लगाए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि सस्ते प्याज की ये पहल आम उपभोक्ताओं तक कितनी तेजी से पहुंचती है और बाजार में प्याज की कीमतों पर इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल महंगी होती रसोई के बीच 35 रुपए किलो प्याज की सरकारी बिक्री उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है।